थूकता है भारत। ये पूछता है सवाल, में बैठे हुए लोगों पर थूकता है भारत। ये पूछता है सवाल कि आखिर एक अडानी जो शेयर मार्केट का साधारण सा दलाल था, जो खटारा स्कूटर पर चढ़ा करता था, जो हराम का खाता है, वह भारतीय जनता पार्टी का गुण गाता है और ये माला जप रहे भाजपा भाजपा भाजपा। अरे भैया, देश की अर्थव्यवस्था कहाँ चली गई? रविंदर रैना एक छोटा सा जोकर है। भारतीय जनता पार्टी जोकरों की पूरी टीम है। आप देखते होंगे राष्ट्रीय जोकर गोबर पात्रा को पुई पुई करता रहता है। उसे पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत। पूछता है कि कौन लोग हैं जो 2014 से पहले चीखते थे, चिल्लाते थे, 100 स्मार्ट सिटी की बात करते थे। अडानी को इतना बड़ा फ्रॉड किया गया है। 88 सवाल पूछे हैं। अडानी ने भारत के बैंकों को डुबोया है और लोगों को आंखों में धूल झोंककर पैसे जो देश के 140 करोड़ आवाम ने पेट काट कर जमा किया था बैंकों में, उन पैसों को अडानी को कैसे दिया गया? वो लोग नहीं आ सकते हैं जिनको सीबीआई का डर लगता है, जिनको इनकम टैक्स का डर लगता है, जिनको ईडी का डर लगता है, जिनको प्रशासन के अधिकारियों का डर लगता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट। आप लगातार इसको देखते हैं सुर्खियों के अंदर। परसों भी एक वीडियो इसका जो है वायरल सोशल मीडिया में हुआ। सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। सर, सबसे पहले जानने की कोशिश करें, जब से ये भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर के अंदर दस्तक दी, तब से लगातार भाजपा सरकार कहती है ये भारत जोड़ने की बात नहीं है, ये खानदान जोड़ने की बात। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कौन सी खानदान जोड़ने की बात कहते हैं? ये तो आप वो लोग सवाल उठा रहे हैं ना जिनके खानदान का कोई अता पता नहीं है। एक भी भाजपा आरएसएस का आदमी अगर देश की आज़ादी की लड़ाई में उम्र कैद की सज़ा काटा हो या शहीद हुआ हो, उम्र कैद की सज़ा काटी हो, आप बता दीजिए, काला पानी की सज़ा काटी हो, ये तो वो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करते थे, बदले में गार्ड की नौकरी लेते थे, जो भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखते थे। तो ये कोई बेतुका चीज़ है और इन नफरती लोगों पर हम इतना ध्यान नहीं देते। रह गई बात, अनुराग ठाकुर ने भी तिरंगा यात्रा की थी। ये अच्छी बात है कि अगर कांग्रेस जैसी पार्टी ने अगर इस तरीके का भारत जोड़ने मतलब समझिए, हम बिहार से आते हैं, हमने नफरत को करीब से देखा है। हम जब दूसरे स्टेटों में जाते हैं, हमें भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर नफरत का सामना किया है। हमने नफरत को समझा है कि नफरत कितना खतरनाक है। नफरत से देश नहीं चलेगा, नफरत से परिवार नहीं चलेगा, तो देश कैसे चलेगा? ये तो बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग, बताते नहीं है। इनका काम लोगों को गुमराह करना, जो काम गोरे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाकर आज़ादी की लड़ाई में व्यवधान डालने का काम किया था, आज उसी एजेंडे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के विकास, तरक्की, अमन, भाईचारा को गर्त में ढकेल रहे हैं। तो ये पूरा देश देखा है। भाजपा कहती है नया कश्मीर 370 हटने के बाद कश्मीर बदल चुका है, आपको लग रहा है? सबसे बड़ा सवाल है, कश्मीर मामलों के आंतरिक मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, तो भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, एक था, एक रहेगा। और इसमें देश की संपत्तियों पर देश के सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा और प्रांत के लोगों का समान अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी को भारत के आवाम को समानता का अधिकार दिया, धर्म निरपेक्षता का जो पाठ पढ़ाया, जो उन्होंने सभी धर्म के लोगों को बराबर मानने की बात कही है। और देश संविधान से चलेगा। देश कोई भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के कहने से नहीं चलेगा कि वो क्या कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी कोई देश नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कोई देश का मालिक नहीं है। देश की आवाम ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। और वही बात हो गई ना, गांव में कहावत है, धरने को दिया बंदूक हो गए हवलदार। ये अपने आप को मालिक समझ बैठे। ये बताएं ना, पुलवामा, अभी पुलवामा से हम हो के आए हैं। पुलवामा की घटना के बाद सीआरपीएफ के अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी थी सरकार को, इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था और सैटेलाइट फुटेज पर यह पता चल सकता है कि वह कार किसकी थी। क्यों नहीं सरकार ओपन करती है? जब यूक्रेन में या पंजाब के खेतों में आप देखिएगा पराली जलाने का फुटेज आ जाता है
पश्चिम उत्तर प्रदेश कहा जाता है, तो पुलवामा का क्यों नहीं जिक्र करते? ये क्यों नहीं करते? हमारा सवाल सीधा सा सवाल है। ये देखिए, ये लोग सिर्फ और सिर्फ माइंड को डाइवर्ट कर लूट खसोट मचाने में लगे हैं। आज ये नहीं बताते हैं कि अडानी प्रधानमंत्री का दोस्त है, जो अडानी के उड़न खटोले से प्रधानमंत्री बार बार कई जगह यात्राएं कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ये नहीं बताते हैं कि ये मुद्रा पोर्ट पर बार बार ड्रग्स का रैकेट पकड़े जाने के बाद अडानी पर कार्रवाई नहीं होती। उससे भी बड़ी बात मैं बता रहा हूं आपको, इकोनॉमिक टाइम ने ईडी और डीआरआई का भी जिक्र किया, जिसमें पावर इक्विपमेंट्स इंपोर्ट कीमत से ज़्यादा कीमत लगाकर कैसे पैसे बनाए गए, ये सवाल पूछा जाता है। गार्जियन के रिपोर्ट में के मुताबिक अडानी ग्रुप पर 6 अप्रैल 2016 को जसवा रावसन की रिपोर्ट में बताया गया कोल प्राइस स्कैंडल 4.4 मिलियन डॉलर को लेकर जांच के आदेश दिए गए थे। वो अडानी पर अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडरबर्ग ने साफ साफ बताया है। कहाँ ईडी, कहाँ एसएबी, सेबी का जो काम है, आखिर किसके इशारे पर अडानी को इतना बड़ा फ्रॉड किया गया है? 88 सवाल पूछे हैं। अडानी ने भारत के बैंकों को डुबोया है और लोगों को आंखों में धूल झोंककर आज खुद अडानी के जो तमाम दोस्त हैं हिंदुस्तान में, जिनके पैसों से उड़न खटोला पर चढ़ते थे, सबके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जब्त होने चाहिए कि आखिर देश का 26 नेशनलाइज्ड बैंक कैसे डूब गया। उनके पैसे जो देश के 140 करोड़ आवाम ने पेट काट कर जमा किया था बैंकों में, उन पैसों को अडानी को कैसे दिया गया? अडानी का इतना बड़ा काला साम्राज्य का पर्दाफाश करने वाली जो रिपोर्ट आई है, उसके बाद सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और इसके जांच के आदेश देने चाहिए। आखिर क्यों नहीं किए जा रहे हैं? ये पूछता है भारत, और सत्ता में बैठे हुए लोगों पर थूकता है भारत। ये पूछता है सवाल कि आखिर एक अडानी जो शेयर मार्केट का साधारण सा दलाल था, जो खटारा स्कूटर पर चढ़ा करता था, आज इतना बड़ा बेताज बादशाह कैसे बन गया? प्रधानमंत्री की चुप्पी इस बात को दर्शाता है कि इसमें संलिप्तता पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। दूध अगर जांच हुई तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अरे देश के आवाम को भी बता दीजिए, देश के युवाओं को भी वो धंधा बता दीजिए जो हर आदमी अडानी जैसा बन जाए। आप बताइए ना, किसके कंपनी है, कंपनी में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन डायरेक्टर हैं, कैसे बैंकों के कर्जे मिलते हैं, कैसे उनके माफ़ कर दिए जाते हैं, कैसे उन्हें उनके शेयरों की वैल्यू बढ़ा दी जाती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो तमाम चीज़ें सरकार को बतानी चाहिए। परसों आपने प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है उससे बहुत सारे एलिगेशन लगाए, तब से भाजपा का रविंदर रैना बार बार आपके खिलाफ कहते ये जो यहाँ पर ये एजेंडा चलाते हैं, ये अब जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं चलेगी। पूरे देश में एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का नहीं चलने वाला है। रविंदर रैना एक छोटा सा जोकर है। भारतीय जनता पार्टी जोकरों की पूरी टीम है। आप देखते होंगे राष्ट्रीय जोकर गोबर पात्रा को पुई पुई करता रहता है, उसके लिए आईटीडीसी में चेयरमैन बना दिया जाता है, ओएनजीसी का डायरेक्टर बना दिया जाता है। आपने देखा होगा ये लोगों को जो हराम का खाता है वह भारतीय जनता पार्टी का गुण गाता है और ये माला जप रहे भाजपा भाजपा भाजपा। अरे भैया, देश की अर्थव्यवस्था कहाँ चली गई? डर लगता है भाजपा से? किसको डर लगता है? आपको? देश हमारा है कि भारतीय जनता पार्टी के बाप दादाओं का है? हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानी दी। हम सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं। हमने फांसी के फंदे को हमारे परिवार के लोगों ने चूमा है, हमारे पूर्वजों ने चूमा है। काला पानी की सजा सही है तो हमको डर लगेगा? डर तो उनको लगना चाहिए। सत्ता आती और जाती रहती है, देश के साथ खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगामी चुनावों में देश की आवाम इसका जरूर सबक सिखाएगी। सर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है जिन्होंने इस भारत जोड़ो यात्रा को वेलकम किया, मगर कुछ अन्य पार्टियां हैं कश्मीर की, जो अगर हम बात करें अब अल्ताफ बुखारी या सजाद गनी लून ने, उन्होंने कहा ये खानदान जोड़ने के लिए हम इसमें नहीं जाएंगे। इसको किस तरीके से आप देखिए? ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये देश में नफरत मिटाने की यात्रा है। और इस यात्रा में वही लोग आ सकते हैं जो अपने वतन से प्यार करते हैं, जो वतन के लोगों से मोहब्बत करते हैं, जो अपने देश को के विकास के लिए संकल्पित हैं।
वो लोग नहीं आ सकते हैं जिनको सीबीआई का डर लगता है, जिनको इनकम टैक्स का डर लगता है, जिनको ईडी का डर लगता है, जिनको प्रशासन के अधिकारियों का डर लगता है कि हमें कहीं एनएसए में, यूपीए में, पीएसए में डाल ना दिया जाए। उन्हें डर लगता है कि जिनके घर इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए। एक बात बताओ, शुभेंदु अधिकारी ने तो बैंक लूटा था ना, गरीबों के पैसे लूटे थे। प्रतिपक्ष का नेता भारतीय जनता पार्टी ने कैसे बना दिया भाई? कहाँ गई सीबीआई, कहाँ गई ईडी, कहाँ गया इनकम टैक्स? आसाम के मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ा कुकर्मी था, उन्होंने शारदा नारदा का घोटाला किया था, तब ये ईडी या इनकम टैक्स क्यों नहीं पहुंच रही है, सीबीआई क्यों नहीं पहुंच रही है? ये पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत। पूछता है कि कौन लोग हैं जो 2014 से पहले चीखते थे, चिल्लाते थे, 100 स्मार्ट सिटी की बात करते थे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कहते थे, जो किसानों की आय दोगुनी की बात करते थे, जो सरहदों की सुरक्षा की बात कहते थे, जो एक सर के बदले में 10 सर लाने की बात कहते थे, जो लोग 5 गांव हर सांसद आदर्श गांव बनाने की बात कहते थे, जो माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने की बात कहते थे। आज बलात्कार की घटना, हजारों निर्भया हैं और उन निर्भयाओं को कोई इंसाफ नहीं मिलता। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। ऐसे सोशल एक्टिविस्ट इसने क्या कुछ कहा, इसने भी लगातार भाजपा सरकार पर निशाना है। जिंदगी रही तो आगे जाकर फिर से होगी मुलाकात। मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत।